नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, किसी भाई का मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर पूरा डिटेल में बताइए कि एक कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली में हमारे लिए कौन सा प्राइस अप्लीकेबल होता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई कार खरीदने जाते हैं ना, तो हमें बहुत तरह के प्राइस मिलते हैं कि भाई ये सर इसका ये प्राइस है, यहाँ पर इसके साथ जोड़ के आपको ये प्राइस पेड करना होगा। यानी कि बहुत तरह की कीमतें आपको नज़र आती हैं जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको एक्चुअल में डीलर को किस लेवल पर बार्गेन करना है ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से प्राइस आपको देखने को मिलेंगे और कहाँ पर आपको बार्गेन करना है और कहाँ पर आपको बिल्कुल बेचिंतित हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 तरह के प्राइस दिखाई गए हैं, जिसके अंदर से जो ये 2 प्राइस हैं ये आपके CSD कस्टमर यानी कि जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनसे रिलेटेड है, और ये 3 प्राइस हैं ये आपकी आम पब्लिक से भी रिलेटेड होते हैं, यानी कि सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहले जब आप कार खरीदने जाते हैं तो डीलर आपको सिर्फ इसके बारे में बताता है कि इस कार का एक्स शोरूम प्राइस इतना है, आपको ये गाड़ी इतने रुपए की मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में इससे पहले ये 2 तरह के सिविल पर्सनल के लिए और 4 तरह के डिफेंस पर्सनल के लिए प्राइस होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम पहले वाले बेसिक प्राइस की, तो ये वो प्राइस होता है दोस्तों जो मैन्युफैक्चरर कंपनी और डीलर के बीच में तय हुआ होता है कि भाई डीलर को मैन्युफैक्चरर द्वारा वो कार कितने रुपए की मिल रही है। तो यहाँ पर आपका कोई भी रोल नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों आती है नेट बेसिक प्राइस, यानी कि जो 2 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। नेट बेसिक प्राइस के अंदर दोस्तों एक्चुअली में इस बेसिक प्राइस जो पहले नंबर का बेसिक प्राइस है, यहाँ पर डीलर इसके अंदर अपना जो भी उसका खर्चा हुआ है उस गाड़ी को मैन्युफैक्चरर से अपने गोदाम तक लाने में, और उसका मार्जिन मिला करके सभी चीज़ों को मिला करके उसका नेट बेसिक प्राइस बनता है। यानी कि जो ये नेट बेसिक प्राइस है इसके अंदर इसका मार्जिन वगैरह सब कुछ ऐड हो जाता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों आपके RTGS अमाउंट की। तो RTGS अमाउंट का जो फंडा है दोस्तों ये टोटली डिपेंड होता है इस नेट बेसिक प्राइस से, क्योंकि जब हम देखते हैं कि भाई सीजन जब अपने क्या बोलते हैं फेस्टिवल सीजन्स आते हैं, ईयर एंड डिस्काउंट आता है, तरह तरह के सीजनेबल डिस्काउंट आते हैं, तो वहाँ पर डीलर आपको डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो नेट बेसिक प्राइस है यहाँ पर से वो बेसिक अपना डिस्काउंट है वो डिडक्ट हो जाता है, और उसके डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका RTGS अमाउंट बनता है 14% GST के साथ लगा के। इसके अंदर दोस्तों 14% GST और सेस और CSD मार्जिन मिलकर आपका RTGS अमाउंट तय होता है। इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर इस टेबल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये जो बेसिक प्राइस है आपका, यानी कि जो मैंने पीछे बताया नेट बेसिक प्राइस, यानी कि मान के चलिए आपका 6 लाख रुपए नेट बेसिक प्राइस है। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट ऑन ट्रेड एज पर AFD सर्कुलर, यानी कि मान के चलो कोई भी डिस्काउंट आपको दिया जाता है तो 1000 रुपये का यहाँ पर आपको डिस्काउंट दे दिया गया। इसके बाद आपका स्पेशल ऑफ सीजनेबल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय कंपनी ऑब्लिक डीलर, और 2000 रुपये का यहाँ पर आपको डिस्काउंट दे दिया गया। तो टोटल डिस्काउंट आपका 3000। तो बेसिक प्राइस में से ये 3000 माइनस होकर आपका जो टैक्सेबल वैल्यू आती है, यानी कि जिसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, वो आता है आपका 5,97,000। कहने का मतलब इसके अंदर जो हम बोलते हैं ना कि सर हमें ये जो सिविल वाले डिस्काउंट मिलते हैं या नहीं मिलते, तो ये ऑलरेडी यहाँ से डिस्काउंट
डिडक्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपका जो आरटीजीएस अमाउंट तैयार होता है ना, तो उस तरह से तैयार किया जाता है। तो आपका जो 597 है ये आपका बेसिक प्राइस होता है जिसके ऊपर आपको टैक्स पेड करना होता है। इसके बाद बात आती है जो सीएसडी का मार्जिन, यानी कि इस अमाउंट का 0.5% आपको सीएसडी मार्जिन के रूप में ऐड होगा। इसके बाद एडिशनल कॉस्ट ऑफ जीएसटी 50% ऑफ जीएसटी रेट ऑन टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि इसके ऊपर जो 14% आपका जीएसटी है वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन सेस, तो दोस्तों ये सेस जो है गाड़ियों की यानी कि साइज वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने कॉस्ट तक की कौन सी कार ले रहे हैं। ये 1, 3 और 17, 22 यानी कि इस तरह के अलग अलग रेट होते हैं सेस के, तो उस तरह से कीमत उसकी बढ़ती घटती रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने 3% सेस मान के चल रखा है, तो यहाँ पर आपका सेस इंक्लूड हो जाएगा और इन तीनों को मिलाकर आपका प्राइस आता है ये जो सीएसडी का अपना आरटीजीएस अमाउंट तय होता है 7,01,475 रुपये। कहने का मतलब जो आरटीजीएस अमाउंट आपका होता है उसके अंदर जितने भी ऑन ग्राउंड आपके डिस्काउंट चल रहे होते हैं वो ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए जाते हैं। जो हम बात करते हैं कि डिस्काउंट आप बारगेन करो, तो वहाँ पर आप जब शुरुआत में गाड़ी खरीदते हैं तो डीलर क्या है एडिशनल डिस्काउंट आपकी यानी कि उनकी खुद की मार्जिन में से थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको और ऑफर कर देता है, क्योंकि आप उसके कस्टमर हैं, आप उससे एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आप एडिशनल थोड़ा बार्गेन किया कीजिए ताकि थोड़ा बहुत फ़ायदा आपका हो सके। लेकिन यहाँ पर आप आरटीजीएस अमाउंट के अंदर से आप कुछ भी ना ज़्यादा कर सकते ना कम कर सकते, ये आपकी फिक्स होती है। यानी कि जो आपको डीलर डिस्काउंट देगा वो अपने ऑन बिहाफ में देगा, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो आपके एसेसरीज के रूप में हो सकता है, वो आपको किसी यानी कि आरटी और इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा बहुत कंसेशन कर सकता है, तो उस तरह के डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात आती है नेक्स्ट एलएस ऑर्डर प्राइस की, यानी कि जब आपका आरटीजीएस अमाउंट जमा हो जाता है उसके बाद आपका एलएस ऑर्डर यानी कि जो डिलीवरी लेने जाते हैं एक ऑर्डर मिलता है, परचेज ऑर्डर बोलते हैं उसको, तो वो आपको मिलता है और उसको लेकर आप डीलर के पास से डिलीवरी कार की लेते हैं। तो उस एलएस ऑर्डर के अंदर आपका जितना यानी कि 14% जीएसटी के साथ तो आपका आरटीजीएस अमाउंट बन गया, लेकिन उसके अलावा जो 14% जीएसटी और होता है तो वहाँ पर एलएस ऑर्डर के अंदर सीएसडी डिपो द्वारा वो इंक्लूड करके आपका एलएस ऑर्डर तैयार कर दिया जाता है। यानी कि इसका जो डिफरेंस है ये चीज़ डीलर को यानी कि 28% जीएसटी ही मिलता है, वो फिर सीएसडी डिपो अपने आप यानी कि क्लेम करता है अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री से कि भाई हमने इतनी कार बेची और इतना जीएसटी का रिबेट हमें वापस मिलना है। तो अंत में बात आती है दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस की। तो एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है, ये सिविल के अंदर होता है एक्स शोरूम प्राइस और डिफेंस में होता है आरटीजीएस अमाउंट। ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं दोस्तों। एक्स शोरूम प्राइस के अंदर भी आपको आरटीओ और इंश्योरेंस ऐड करना होता है और आरटीजीएस अमाउंट के अंदर भी आरटीओ और इंश्योरेंस ऐड करना होता है ऑन रोड कीमत निकालने के लिए। कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो ये थे दोस्तों एक वीडियो जिसके अंदर बताया गया कि भाई कितनी तरह के प्राइस होते हैं जब हम कार खरीदने के लिए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।